राधे राधे। इस बार 2026 में वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल को है, दिन शुक्रवार है और वैशाख अमावस्या को सतवाई अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन सत्तू का दान हमें जरूर से करना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह जब आप स्नान करें तो उसमें थोड़े से काले तिल जरूर मिलाएं नहाने के पानी में और उसे स्नान करें और शुद्ध सात्विक रहें, बिल्कुल मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। अमावस्या के दिन लहसुन प्याज का भोजन और लहसुन प्याज से बनी चीजों का भी सेवन बिल्कुल ना करें और ध्यान रहे कि आज के दिन बाल ना काटें, नाखून ना काटें और किसी पेड़ पौधे को भी बिल्कुल हमें आज के दिन नहीं काटना चाहिए, ना ही पेड़ पौधे को तोड़ना चाहिए। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कलह बिल्कुल भी ना करें। महिलाएं आज के दिन बाल बिल्कुल भी ना धोएं, ब्रह्मचार्य का पालन करें। कि अमावस्या के दिन आप सुबह के समय खीर जरूर बनाएं और माता लक्ष्मी को भी भोग लगाएं खीर का, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। और अमावस्या के दिन सुबह के समय खीर बनाई जाती है, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, उसके बाद फिर दान के लिए निकालें, किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं या फिर ब्राह्मण को दे सकते हैं। साथ में आप दक्षिणा जरूर से रखें और भी आपने जो चीजें दान करनी है उन चीजों को आप थाली में रखें, खीर रखें, उसके बाद आप उसको दान करें। ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। और अगर किसी वजह से आप खीर नहीं बना पा रही हैं तो आप किसी सफेद चीज का भोग लगा दे, बताशे का या फिर सफेद मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। और अगर पीरियड्स का समय है, पीरियड्स आ गए हैं तो आपने दान देना है तो आप दान में कच्चा सामान निकलवा सकती हैं, जैसे कि दाल चावल और सब्जियां हो गई, आलू हो गए, ठीक है, नमक मिर्च, तो ये सब चीजें आप कच्चा सामान भी दान कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी धातु के विग्रह हैं तो उनको सुबह पंचामृत स्नान या फिर कच्चे दूध से स्नान जरूर करवाएं और ठाकुर जी को तुलसी दल जरूर समर्पित करें, तुलसी की मंजरी है वो समर्पित करें। और घर में शालिग्राम है तो उनको भी आप कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे, उनकी भी पूजा सेवा वैसे ही करेंगे, उनको चंदन लगाएंगे, ऊपर से तुलसी पत्र जरूर से रखें। आज के दिन हवन जरूर से करें। अगर गाय के उपले में या समिधा में आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लौंग कपूर जलाकर भी सूक्ष्म रूप से हवन कर सकते हैं और फिर उसके बाद प्रभु की उसी लौंग कपूर से आप आरती करें। आरती करने के बाद पूरे घर में लौंग कपूर का धुआं घुमाएं, साथ में ही पूरे घर में घंटी भी जरूर बजाएं और शंख बजाएं। इससे हमारे घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो घर में प्रवेश नहीं करती। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और इस दिन किसी भी तीर्थ नदी में स्नान करने का भी बहुत महत्व होता है। हर कोई तो नहीं जा पाता, लेकिन आप घर पे भी स्नान कर सकते हैं। सुबह आप स्नान के जल में थोड़े से तिल डालें, गंगा जल डालें और आप स्नान करें। और आज आप दहलीज पूजन जरूर से करें, दहलीज की अच्छे से साफ सफाई करें, दहलीज पर रंगोली बनाएं हल्दी से कुमकुम से और दिया जलाएं, वहां पे धूप जलाएं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है तो ये सब पूजा अगर आप उस टाइम करते हैं बहुत अच्छा होता है। और घर की जो चौखट है उसमें पूजा के समय, संध्या के समय, सुबह सुबह के समय ना अंधेरा ना रखें। जब दहलीज पे रोशनी होती है, सुगंध आती है और दिया जलता है, साफ सुथरी दहलीज होती है ना, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आती है। फ्रेंड्स, अमावस्या जो है ना वो पितरों को समर्पित होती है। पितृ धरती पे किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो अगर आपकी चौखट पे कुत्ता आए, गाय आए, ठीक है, तो इन सबको आप निराश ना करें, मतलब खाली ना लौटाएं, कुछ ना कुछ दे। कोई मांगने वाला आता है तो उसको तृप्त जरूर करें, पैसे से, जल से या फिर आप कुछ उसको भोजन वगैरह दे रहे, किसी से भी उनके आप कौवों के लिए रोटी रख सकते हैं। आसपास कोई नदी तालाब है तो वहां पे मछलियों को आप आटे की गोलियां बनाकर डालकर देकर आ सकते हैं। हैरी को आप दाने दे सकते हैं, चींटियों को आप आटे की पंजरी बनाकर जरूर दें, इससे कई हजारों चींटियों का भंडारा हो जाता है। इस दिन पीपल पूजा का बहुत महत्व है तो आप पीपल पूजा कर सकते हैं, पीपल पे जल दे सकते हैं, सूर्य देव को जल जरूर दे काले तिल मिलाकर। और तुलसी पूजा आज के दिन जरूर करें। अमावस्या के दिन ध्यान रहे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसीलिए तुलसी आप भोग के लिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अमावस्या के दिन घर की डीप क्लीनिंग जरूर करें, अच्छे से घर की साफ सफाई कर लें।